हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप 60 क्वेश्चन बताऊँगा जो वैदिक संस्कृति के अंदर से आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को कुछ 60 क्वेश्चन जो 60 में कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं वो कमेंट करके मुझे आप लोग बताना भी है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को बताते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पहला है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पहला 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, दूसरा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पहला है वीर या योद्धा, दूसरा श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा है यज्ञकर्ता या पुरोहित, चौथा है विद्वान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इनमें ये देखना कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इस चौथा नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहता है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। पहला है जौ है, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है चावल, चौथा है तंबाकू। क्वेश्चन नंबर पाँचवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी तंबाकू। क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कहता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधों और ब्रह्म विरोधों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। पहला यजमान, दूसरा श्रमण, तीसरा अर्थवन, चौथा है श्रेष्ठीन। क्वेश्चन नंबर छठवा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रमण। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कहता है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। पहला शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है अर्थवेद, तीसरा है शुल्ब सूत्र, चौथा है छंदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर सातवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर आठवां का राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, सामवेद है। क्वेश्चन नंबर आठवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नौवा क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम। इसमें सही क्रम आप लोगों को देखना, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। तीसरा उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। चौथा वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर नौवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, वेदों की संख्या कितनी। इसमें वेद की संख्या पूछी गई कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है।
क्वेश्चन नंबर 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 4। क्वेश्चन नंबर 11वां, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋजुर्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो क्वेश्चन नंबर 11वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, सेल्यूकस है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? पहला महाभारत, दूसरा श्रीमद्गीता, तीसरा है गीता गोविंद, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीमद्भगवद्गीता यानी गीता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17वां, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? पहला गोधन, दूसरा भूमि, तीसरा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गोधन। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिला है? 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 10वें में। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 18 है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपासना का था? पहला प्रकृति, दूसरा पशुपति, तीसरा देवी माता, चौथा त्रिमूर्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का ए यानी प्रकृति। अब बढ़ते हैं दूसरे सेट की ओर। ये दूसरा सेट है। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला इंद्र के, दूसरा अग्नि के, तीसरा वरुण के, चौथा सोम के। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी इंद्र के। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अर्थवेद से। क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद से अष्टोमा सद्गमय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? समता तट पे या प्रागज्योतिष में या पंजाब में या पंचाल में। क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर पाँचवा को आप लोगों को सही क्रम में लगाना है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों
इस क्वेश्चन को मतलब सही क्रम में लगाना है। तो क्वेश्चन का सही क्रम में आप लोग लगाइए। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कहते हैं? वेदों को और पुरुषों को क्या कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, लिए गए हैं, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर छठवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7वां, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? कपिल हैं, उल्लूकणद हैं, तीसरा अक्षपाद गौतम है, चौथा है पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी उल्लूकणद। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहते हैं? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? पहला है जायमिनी, दूसरा है बदरायण, तीसरा है कपिल, चौथा है गौतम। क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जायमिनी। क्वेश्चन नंबर 9, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? पहला है जायमिनी, दूसरा है बदरायण, तीसरा है बुद्ध, चौथा है महावीर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बदरायण। क्वेश्चन नंबर 10वां का क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों और जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो के एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पहला 7वां मंडल, दूसरा 8वां, तीसरा 9वां, चौथा 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? पहला गंगा तट पर, ब्रह्मपुत्र तट पर, कावेरी तट पर, परुशड़ी तट पर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी परुशड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, धर्मशास्त्रों के भूराजस्व की दर क्या है? यानी भूरा राजस्व की दर कितनी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/6। क्वेश्चन नंबर 13, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वह जो अभिलेखों प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नात्सय का उल्लेख मिलता है, या दूसरा है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तीसरा है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है उपनिषद, चौथा है भगवद गीता। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद।
क्वेश्चन नंबर 17, न्याय दर्शन का प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 19वां, योग दर्शन के प्रतिपादक है? पतंजलि है, गौतम है, जैमिनी है, शंकराचार्य है। क्वेश्चन नंबर 19वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है? उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 20वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दर्शन पर। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अपने तीसरे सेट की ओर, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी पूरा देखिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर पहला ही जो आया है वो सुलेमित करने को कहा है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सूची नंबर 2, संगीत, स्तोत्र एवं कर्मकांड। तीसरा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। चौथा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। तो इस क्वेश्चन नंबर पहला का सही क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर पहला का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और आराम से मिलाइएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? पहला है सिंधु, दूसरा शतुर्दी, तीसरा सरस्वती, चौथा है गंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहते हैं? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? पहला काशी के, दूसरा के, तीसरा पंचाल के, चौथा विदेह के। क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचाल के। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, के। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहते हैं? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर पाँचवा का आंसर क्या होगा? वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, तीसरा कश्मीर में, चौथा पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 5वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 6वां का राइट आंसर क्या होगा? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 6वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहते हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला के, अतरंजीखेड़ा के, तीसरा कौशाम्बी जो है दोस्तों ये तो मेरे घर के बगली में है, यानी मेरा घर इलाहाबाद और कौशाम्बी मेरे बाजू में, हस्तिनापुर। क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतरजीखेड़ा में। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहते हैं? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी सामवेद में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत में, भागवत गीता में, ब्रह्मसूत्र में, उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भागवत में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है पहला न्याय से, मीमांसा से, वेदांत में, वैशेषिक से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से सुलेमित करने के आया है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट करके आंसर बताना है, इसका सही क्रम क्या होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? पहला अर्थशास्त्र से, दूसरा राजनीति से, तीसरा चिकित्सा से, चौथा धर्म से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चिकित्सा से। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों से, चौथा यजुर्वेदों में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी यजुर्वेदों में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? पहला है सांख्य, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है मीमांसा, चौथा योग। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सांख्य। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो इस क्वेश्चन का 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में वह तस्करी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? माद्र, भांड, पाटरी, दूसरा भूषण, तीसरा बढ़ाईगिरी, काष्ठकारिता, चौथा है लुहारगिरी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी लुहारगिरी। क्वेश्चन नंबर 20 को फिर से सुलेमित करने को आ गया है दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर तो मैं बता दूंगा दोस्तों, आइए आप लोग अपने से थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या है, 20वां का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।